एवरीवन, वेलकम बैक टू चोपड़ा क्लासेस। देखिए, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो है उनमें हमने बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव एंड बैड डेट्स। सो लेट कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ लर्निंग जर्नल एंट्री विद एग्जांपल नंबर 11। देखिए, यहाँ मैंने बताया कि पार्ट वन में हमने क्या सीखा। वी लर्न बेसिक कैश ट्रांजेक्शन। हमने कुछ कैश ट्रांजेक्शन सीखी। इन पार्ट टू वी लर्न क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पार्ट टू में हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन सीखी। अब जो पार्ट थ्री आ रहा है उसमें हम कौन कौन सी चीजें सीखेंगे। एक तो हमारी परचेज रिटर्न, एक हमारा सेल्स रिटर्न, एक हमारा डिस्काउंट अलाउड, एक हमारा डिस्काउंट रिसीव और एक हमारी बैड डेट्स। तो ये चीजें हम सीखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। हमने सप्लायर को माल वापस किया। देखिए, अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने परचेज की एंट्री की थी और हमने सेल्स की एंट्री की थी। परचेज की एंट्री क्या थी, गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, जो जो सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्या होगा, अपोजिट रिटर्न की एंट्री आ गई। तो देखो, सबसे पहले प्रोसेस आपका वही चलेगा, स्टेप वही चलेगा। आपने मेरी इतनी वीडियो देखी है, मैंने किसी भी वीडियो में अपने स्टेप को चेंज नहीं किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन। तो पहला अकाउंट आपका कौन सा हो गया, गुड्स। और गुड्स आपका कौन सा अकाउंट है भाई, रियल। सेकंड अकाउंट आपका सप्लायर। सप्लायर आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, और पर्सन होते ही तो हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये आपका पर्सनल। तो अब देखो, पर्सन पे कौन से अकाउंट का रूल लागू होगा, कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करो। गुड रिटर्न टू सप्लायर। एक आपको एक चीज याद हो तो, मैंने टू और फ्रॉम में डिफरेंस आपको बताया था। टू का मतलब होता है को, फ्रॉम का मतलब से। सप्लायर को अगर कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, सप्लायर को अगर हम कोई चीज किसी को दे रहे हैं तो उस पर्सन को वो चीज रिसीव हो रही है, तो वो क्या हो गया, रिसीवर। किसी से वापस आ रहा है हमारे पास, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गिवर। तो यहाँ पर देखिए, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को माल वापस कर रहे हैं। अब देखो, गुड्स पर कौन से अकाउंट के रूल फॉलो होंगे, रियल। रियल का रूल क्या कहेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर माल आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। अब देखेंगे, माल आ रहा है, जा रहा है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हमने सप्लायर को माल वापस कर दिया। अब पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग सप्लायर आपका क्या हो गया, पर्सन हो गया, रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया तो यहाँ हम राम के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और मैंने कहा था कि नेम के बाद कभी भी हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, इसलिए ओनली राम डेबिटेड। गुड्स हमारे पास चला गया, क्यों, क्योंकि हमने सप्लायर को माल वापस किया है। मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आजकल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, सभी करते हैं लगभग, मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है कि मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज किया। अब परचेज किया तो हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन अब वो गुड्स हमें वापस करना है, रिटर्न करना है, क्योंकि वो चीज हमें पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई तो वापस वो गुड्स किसके पास चला जाएगा, सप्लायर के पास। तो सप्लायर हमारा क्या हो गया, डेबिट। यानी जो भी आपके एजेंट वगैरह आते हैं, वो कंपनी का प्रोडक्ट लेने आते हैं, तो आपने तो उसको रिटर्न कर दिया, और हमारी तरफ से गुड्स क्या हो गया, वापस हो गया, चला गया, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा। अब देखिए, गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, गुड्स आपके पास से चला गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल अगर गुड्स गया है तो गुड्स हमारा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन आपको एक चीज याद होगी, आपने परचेज अकाउंट वाली एंट्री में भी देखा था, आपने सेल्स वाले में भी देखा था। मैंने कहा था कभी भी हम गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वर्ड क्या यूज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। सेल्स होगा तो सेल्स अकाउंट डेबिट। लेकिन अब रिटर्न है तो रिटर्न में आपका क्या वर्ड हो जाएगा, परचेज रिटर्न। क्योंकि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आप सप्लायर को माल तभी वापस करेंगे जब आपने उससे खरीदा होगा। इट मीन्स एक ऐसा रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न। आपने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। जब आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते तो आप रिटर्न करते तो खरीदा हुआ माल ही वापस करते हैं, ठीक है। तो परचेज रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सिंपल सा है, यहाँ पर जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी,
राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने स्टेप वाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट से कर लिया, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए जर्नल एंट्री कोई आपका ये नहीं है कि एक दो स्लाइड में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक दो वीडियो में। जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जर्नल एंट्री अगर आपने अच्छे से सीख ली तो इन फ्यूचर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखिए उसमें था गुड्स रिटर्न टू, यहाँ हमारे एग्जाम्पल में क्या है, गुड्स रिटर्न बाय। टू और बाय का डिफरेंस समझ में आ गया। टू का मतलब होता है को, किसी को। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने हमें माल वापस किया है। इट मीन्स क्या, हमने उसको सेल्स किया होगा, भी सेल्स किया तभी तो उसने वापस किया है। मान लीजिए लास्ट वाली अगर हम ट्रांजेक्शन देखें, तो मैंने आपको ऑनलाइन एग्जांपल दिया था कि आप ऑनलाइन कोई गुड्स मंगाते हैं। मान लीजिए मैंने ऑनलाइन, मान लीजिए मेरे हिसाब से मैंने ऑनलाइन डायरी परचेज की है। ठीक है, अब मैंने डायरी परचेज की तो मेरे पास वो डायरी आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने उस डायरी को वापस कर दिया। ठीक है, अब वापस करा है तो अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कंपनी के पास क्या चला गया, गुड्स चला गया। बाय कस्टमर, किसे गया, कस्टमर, यानी कस्टमर ने माल वापस कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए गुड रिटर्न बाय कस्टमर, तो सबसे पहला स्टेप वही क्या करेंगे हम, अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन। गुड्स क्या होगा आपका, रियल अकाउंट। दूसरा कौन सा होगा आपका, कस्टमर। कस्टमर कोई भी पर्सन होगा तो कस्टमर कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल। तो सिंपल एक एक करके आप वही स्टेप, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आप कस्टमर पर पर्सनल अकाउंट का रूल, और गुड्स पर कौन से अकाउंट का रूल, रियल का। तो रियल का रूल क्या कहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। अब देखिए गुड अगर किसी कस्टमर ने वापस किया है तो वो हमारे पास आ रहा है, आ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट। लेकिन फिर वही बात हमें माइंड में रखनी है कि गुड्स को कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता। तो वहां परचेज रिटर्न था, यहाँ पर आपका कौन सा रिटर्न आ जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कस्टमर से वापस आया तो कस्टमर कौन हो गया, गिवर। गिवर हो गया तो जो आपका कस्टमर है मोहन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ इन्होंने मोहन दे दिया, यहाँ वो तो एग्जाम्पल के लिए कस्टमर है, बाकी यहाँ मोहन है तो मोहन। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, डिस्काउंट अलाउड। देखिए अगर हम डिस्काउंट अलाउड को देखें तो डिस्काउंट में ना तो कोई पर्सनल है, पहला रूल नहीं लगेगा, ना रियल है। तो आपका थर्ड नंबर का जो बचेगा वो कौन सा अकाउंट होगा, आपका नॉमिनल। देखिए मैंने कहा था तीन ही अकाउंट होंगे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो थर्ड कौन सा होगा आपका, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस है, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट। जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर आपका डिस्काउंट आपके लिए लॉस होगा तो उस जर्नल एंट्री में डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, तो अलाउ हो गया। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उस टाइम के लिए डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो जाएगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप गुड्स परचेज करने गए। ठीक है, आपने कोई चीज 100 रुपए की परचेज की है। ठीक है, अब मान लो हम पेन का एग्जांपल ले लेते हैं, डायरी का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कोई डायरी देखी, मुझे देखा उस शॉपकीपर ने मुझे वो डायरी 100 रुपीज की बताई है। अब मैं उसको कहूंगी भैया कुछ डिस्काउंट दो। ठीक है, तो वो मुझे क्या दे देगा, 10 रुपए डिस्काउंट दे देगा। 10 रुपए डिस्काउंट दे देगा, तो ये जो 90 रुपए का मैंने डायरी परचेज किया है। तो देखो 10 रुपए का डिस्काउंट मेरे लिए तो क्या हो गया, बेनिफिट। अगर मैं अपने अकाउंट में एंट्री करूंगी तो इसको प्रॉफिट क्रिएट करके क्रेडिट कर दूंगी। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है। तो उसके लिए पहले वो चीज 100 की सेल करता, अब वो कितने की सेल कर रहा है, 90 की। तो उसके लिए तो एक टाइप से क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग वो उसको जर्नल एंट्री में क्या करेगा, डेबिट। ठीक है, तो अब देखिए हम एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं आपकी। इन्होंने बोला
received rupees 9,500 from मोहन in full settlement of his account of rupees 10,000। देखिए अब थोड़ा सा जर्नल एंट्री का लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक केवल हम सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन कर रहे थे, अब थोड़ी सी ट्रांजेक्शन आएगी कंफ्यूजिंग, ठीक है। लेकिन उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप पहले मेरी जितनी 2 वीडियो है आप उनको देख लो, उनको देखने के बाद आप ये थर्ड वीडियो देखना। कभी भी ऐसा मत करना कि डायरेक्ट थर्ड वीडियो स्टार्ट कर दो, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा, आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए ये चीज मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जर्नल एंट्री करने के बाद ही आप अकाउंटेंसी को कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए रिसीव्ड रुपीज 9,500 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000। हमें मोहन से कितने रुपए मिले? 9,500। अब देखो एक चीज आप याद रखो, सबसे पहला स्टेप वही अकाउंट आइडेंटिफिकेशन। तो देखो आपको रिसीव हो रहा है तो एक चीज याद रखना, रिसीव हमें हमेशा कैसे होगा? कैश, पता है, ठीक है। तो कैश है तो एक अकाउंट आपका कौन सा हो गया? रियल। तो एक रियल अकाउंट का रूल लागू। फ्रॉम मोहन, मोहन से रिसीव हो रहा है तो मोहन आपका कौन सा अकाउंट हो गया भाई? पर्सनल, ठीक है। फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000। फुल सेटलमेंट का मतलब देखो हमें कितने लेने थे? 10,000, लेकिन रिसीव कितने हुए? 9,500, ठीक है। अब अगर आपको किसी से 10,000 रुपए लेने हो, लेकिन वो कहेगी यार मेरे पास 9500 रुपए ही है, 9,500 आप ये ले लो, तो आप सोचोगे चलो कोई नहीं, इतना है तो इतना दे देते हैं इसको। तो 500 का आपने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट। लेकिन वो 500 आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पर नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब देखो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, लेकिन कितना? 9,500। और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश आ रहा है तो डेबिट करो और जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। हमें लेने कितने थे? 10,000, हमने लिए कितने? 9,500, तो हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट भी क्या हो गया? लॉस। लॉस हो गया तो उसको भी क्या करेंगे? डेबिट। मोहन कौन है? गिवर, क्योंकि हमें मोहन से मिले हैं तो मोहन कौन हो गया? आपका गिवर, ठीक है। तो मोहन को हम क्या कर देंगे? क्रेडिटेड। तो यहाँ देखिए जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउंट डेबिट टू मोहन, ये आपकी जर्नल एंट्री। फिर भी आपको लगे आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज और, आपको हमेशा नरेशन जरूर लिखनी है भाई। विदाउट नरेशन बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जर्नल एंट्री जब आप करते हो अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होने के भी चांसेस होते हैं, 11th में खास तौर पर, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 14, डिस्काउंट रिसीव्ड। वही बात आ गई, जो आपका डिस्काउंट है वो आपका कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल आपका फॉलो होगा। अब देखिए वहां रिसीव था ट्रांजेक्शन में, यहाँ क्या है? पेड, अपोजिट है। पेड ₹9,500 टू राम। राम को पेमेंट की है, और को और फ्रॉम का डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। राम को पेमेंट की है तो राम कौन हो गया? आपका रिसीवर। राम पर पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। दूसरा पेमेंट की है तो एक चीज और, वही बात कि इसमें कैश भी छुपा हुआ है, क्योंकि पेमेंट कैसे की होगी? कैश। तो एक अकाउंट आपका कौन सा हो गया? रियल। और एक अकाउंट राम आपका कौन सा हो गया? पर्सनल। और जितनी पेमेंट करनी चाहिए थी 10,000 करनी चाहिए थी, कि हमने कितनी? 9,500। तो देखिए 10,000 हमें करनी थी, हमने की कितनी? 9,500। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या है? डिस्काउंट भी है आपका, ठीक है। तो डिस्काउंट पर आपका कौन सा अकाउंट का रूल लागू होगा? डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो करते हैं धीरे धीरे। राम को पेमेंट किए तो राम कौन हो गया? आपका रिसीवर। और राम रिसीवर हो गया तो राम डेबिट। कैश पे किया है तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट। अब कैश पेमेंट कर रहे, देखो किसी को पेमेंट तो करनी थी हमें 10,000, अब हम उसको 9,500 पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिट। सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, बैड डेट्स का।
देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 15 आ गया, कौन सा, बैड डेट्स। एक मिनट, ये स्लाइड एक मिनट कंप्लीट नहीं हुई थी, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जर्नल एंट्री हमारा लास्ट रह गया था, राम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड क्यों लिया, क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट, और अगर अलाउ कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं बैड डेट्स। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैड डेट्स होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। पैसे डूबने का मतलब क्या होता है आपका, देखिए मान लीजिए किसी से हमें पेमेंट लेनी है, किसी भी पर्सन से, और वो पेमेंट ना करे, या वो पेमेंट करने के कैपेबल ही ना हो, उसके पास पेमेंट ना हो, और वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास कुछ भी ना हो, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी भी सेल करें तब भी अपना पैसा रिसीव नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में उस कैंडिडेट को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और अगर उस कैंडिडेट को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो हम उससे अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो वो पैसा क्या माना जाएगा, बैड डेट्स, डूबना। जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए कभी कभी आप किसी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में किसी को पेमेंट उधार दे देते हैं, ठीक है, फिर आपको वो पैसा नहीं मिलता, तो एक टाइम के बाद आप क्या सोचते हैं कि चलो उसको बैड डेट्स ही मान लेते हैं, डूबा हुआ पैसा मान लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। अब लॉस होते ही कौन से अकाउंट का रूल फॉल हो गया, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंस है, जितने भी आपके लॉस है वो डेबिट होंगे, जितने भी आपकी प्रॉफिट्स है, जितने भी आपकी इनकम है वो क्या होंगी, क्रेडिट। तो एक ट्रांजेक्शन आपकी देख लेते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन क्या कहती है, मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, कुड नॉट पे ₹2000। मोहन को दिवालिया घोषित कर दिया गया और मोहन 2000 रुपये पे नहीं कर पाए। एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो अगर पैसे नहीं मिले तो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट होगा तो आपका बैड डेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मोहन क्या हुआ, मान लीजिए मोहन से हमें पैसे लेना था लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मोहन आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा उसका अमाउंट, ठीक है, तो मोहन क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये आपकी नरेशन होगी, ये भी आपको करनी है। तो क्विक प्रैक्टिस करेंगे हम, जो आपके ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है गुड्स वर्थ ₹1000 रिटर्न टू अमित। Rohan returned goods worth ₹2000, received 4800 from Mohan in full settlement of ₹5000. Next step, paid ₹7600 to Ram in full settlement of ₹8000. नेक्स्ट आपके ट्रांजेक्शन है, रोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे ₹3000। देखिए प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस से आप में परफेक्शन आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे। Thank you. If you found this video helpful, please like the video, subscribe to Chopra classes, share it with your friends, comment your doubt below. Keep learning, keep growing. Thank you. Thank you very much.